साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण नए वीडियो के साथ। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है कि कई वर्षों बाद आपकी कुंडली में बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, लव लाइफ, व्यापार धंधे, नौकरी, सभी के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि आपके लिए बहुत वर्षों बाद, भाई कुछ लोग तो कह देते हैं 30 वर्षों बाद, कुछ कहते हैं 12 वर्षों बाद, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक बताना उचित नहीं है, इसलिए मैंने शब्द लगाया है कई वर्षों बाद। आप बैक में जाएं, पीछे जाएं और पीछे कई सालों का इतिहास देखें कि आपको पिछले समय में, पिछली सालों में क्या क्या समस्याएं रहीं। मैं तो ये कहूँगा कि कई वर्षों से आपको सुकून नहीं मिला। हाँ, इतना हो गया कि कुछ दिन मिल गया, कुछ दिन नहीं मिला, लेकिन टोटल ये रहा, परसेंटेज देखा जाता है कि 50% से कम ही मिला या 50% भी नहीं सुकून मिला। कारण क्या रहा कि बहुत दिनों से आपकी जन्म कुंडली में या आपके ग्रह गोचर सही नहीं रहे। साथियों, आपको बता दें, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इसमें आस्था और विश्वास रखते हैं। कुछ लोग इसमें आस्था विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो इसकी जानकारी नहीं चाहते हैं, ना ही इसमें विश्वास करते हैं। लेकिन जब समय आता है, परेशानी आती है, तो ज़रूर देखते हैं कि क्या कमी है जो हमें ये कष्ट मिल रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। तो फिर ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपको भविष्य के बारे में जानकारी करनी है तो ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो सबका जीवन कटता ही रहता है, सुख दुख तो आते ही रहते हैं। साथियों, काफ़ी समय बाद आपकी ज़िंदगी में एक किरण निकलने वाली है उजाला की, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन ऐसा हो चुका है। आप लोग सोचते हैं कि आचार्य जी लगभग एक ही ऐसा वीडियो बनाते हैं, एक ही बात कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरे ग्रहों की, प्रत्येक ग्रहों के बारे में चर्चा करता हूँ और उसी के आधार पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से आपके जीवन में क्या चेंज आएगा, क्या परिवर्तन आएगा या आ सकता है। तो आज का वीडियो अलग ही है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि आपकी कुंडली में तमाम राजयोग भी बन रहे हैं, कई राजयोग बन रहे हैं। तो उनमें से प्रमुख राजयोग लक्ष्मी नारायण राजयोग है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को लक्ष्मी की तो आवश्यकता है ही है, और बाद की बातें रहीं। तो ये लक्ष्मी राजयोग
आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी समाज में प्रतिष्ठा खोई हुई थी, समाज में वो इज्जत नहीं रही, या परिवार में वो इज्जत न रही, घर में वो इज्जत नहीं रही जो होनी चाहिए थी। इससे आपको काफ़ी मानसिक तनाव मिला। कोई कोई तो डिप्रेशन में भी चले गए। बेकार के लांछन लगे जिनमें आपका कोई दोष नहीं, जिससे भी आप मानसिक अशांत रहे। देखो, सबसे पहले यही नहीं होता है कि केवल पैसा ही हो। पैसा नहीं है और मानसिक शांति है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पैसा खूब है और मानसिक शांति नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। तो दोनों तरह के कष्ट आपको हुए, मानसिक अशांति भी हुई और धन की कमी भी हुई। तो क्यों नहीं डिप्रेशन हो, संभव है, होना चाहिए था। अब इस लक्ष्मी नारायण राजयोग से सबसे पहले तो ये फ़ायदा होगा कि आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपका खोया हुआ वर्चस्व वापस मिलेगा। मैं केवल पैसा के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, पैसे से पहले जो ज़रूरी हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि आपको कष्ट क्या है, दर्द कहाँ हो रहा है, उसका इलाज पहले होना चाहिए। आपका दर्द आपकी मानसिक अशांति से है, आपके डिप्रेशन से है। तो ये डिप्रेशन क्यों है, ये जड़ खोज कर मैं बता रहा हूँ कि ये डिप्रेशन आपकी पारिवारिक अशांति, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी और अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले तो ये समय जो आ रहा है उसमें आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर का वातावरण सही होगा और आप डिप्रेशन से निकलेंगे, मानसिक अशांति से आप दूर हो जाएंगे, खुशी का माहौल होगा। ऐसा समय आ रहा है और उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। आपको शायद दिखाई भी देने लगा होगा कि अब वो चिड़चिड़ापन, वो अशांति, वो घर में क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने की ओर जा रहे हैं। जब सब ये होगा फिर मैंने अभी कहा ना लक्ष्मी नारायण योग, तो ये रही नारायण की कृपा, फिर लक्ष्मी की कृपा होगी। लक्ष्मी का मतलब धन की स्थिति अब मजबूत होना। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, जिससे आपका सामाजिक वर्चस्व बढ़ने के साथ ही साथ धन की स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। फिर आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। मैंने जड़ बता दी, लोग इसको बहुत विस्तार से बताते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि लक्ष्मी और नारायण की कृपा भी होगी, जिससे आपके दुख दर्द दूर होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में इज्जत होगी, वर्चस्व होगा, परिवार में आपकी बातों को मानेंगे लोग, परिवार में सुख शांति होगी। जो कि परिवार में अब तक आपकी बात नहीं मानी जाती थी, वो आपकी बात मानी जाएगी और परिवार में सुख शांति होगी। ये रही नारायण कृपा। लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य
परिपूर्ण होगा, व्यापार धंधे सुचारू रूप से चलेंगे, नौकरी पेशा के लोगों में प्रमोशन होगा, नौकरी के योग बनेंगे। उधर लव लाइफ में भी सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मैं इससे पहले आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि गलत रास्ता नहीं अपनाना है, क्योंकि जब समय अच्छा आता है तो प्रभु परीक्षा लेते हैं, गलत रास्ता पर भटकाते हैं। तो अगर आपने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे गलत रास्ते पर नहीं जाना है, तो निश्चित मैं दावा करता हूँ कि आपकी प्रोग्रेस 100% संभव है। लेकिन आपको भटकाया जाएगा, आपका माइंड भटकेगा कि इधर मनोरंजन कर लूँ, उधर मनोरंजन कर लूँ। आप थोड़े से इशारे में समझ जाएं, मतलब गलत रास्ते पर न जाएं, फिर आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी और ले जाया जाएगा, ये भी लिख लें। पहले से मैं बता रहा हूँ, सचेत हो जाए। तो एक बात हमने ये बताई। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि किसी से कटु वचन न बोलें। जो बात आपको अच्छी ना लगे वो दूसरे से ना बोलें। 2 बातें नोट कर हो गई। तीसरी बात और एक इम्पोर्टेंट बात है, वो भी आप नोट कर लें कि आपकी प्रोग्रेस होगी, लेकिन उस पर आप घमंड ना करें। प्रभु का ध्यान रखें, अपने इष्ट का ज़रूर ध्यान रखें कि हे प्रभु, आपने कष्ट दिए थे और आपने ही अब मुझे सब कुछ दिया है, आपकी ही कृपा है। तो अपने इष्ट का ध्यान रखें और घमंड कतई नहीं आने दें। अगर 3 बातों का आपने ध्यान रख लिया तो कोई आपकी प्रोग्रेस रोकने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है। और 3 बातों में फिसल गए तो फिर मेरा वीडियो सुनना आपको बेकार है। 3 बातें आप डायरी में नोट कर लें कि ये 3 काम हमें नहीं करने हैं। फिर प्रोग्रेस नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने 3 बातें बताई, उनका मैंने अनुसरण किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये लास्ट के 2 महीने आपके लिए विशेष शुभ हैं। हालांकि मैं इन दोनों महीनों का वीडियो नहीं बता रहा हूँ इनके बारे में, मैं केवल आज एक राजयोग के बारे में ही चर्चा की है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया है उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवन में सुख शांति रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी करता हूँ। साथियों, चलते चलते एक सूचना कि जो लोग भोले के सच्चे भक्त हैं और पूजा भी करते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई भोले की फ़ोटो मंगा सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में अलग अलग बात मिलती है। सटीक जानकारी के लिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिया हुआ है। साथियों, आज बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।